कीर्तन के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवतों आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही परम सौभाग्य की विशेष कृपा है भगवान की हम लोगों पर, गुरु आचार्यों की। कैंटो 10 आश्रय तत्व है, भगवान का मुखमंडल है। अध्याय 2 श्री कृष्ण, अध्याय 3 श्री कृष्ण जन्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले हमने जो 2 अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर में अभी तक जो हमने चर्चा की है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि आपने सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन किया, भगवान के उस आदि भगवान की हमें लीलाओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और उनके कार्यों के बारे में डिटेल में सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार जब देवता लोग असुरों के कुकर्मों से दुखी हो जाते हैं तो वो पृथ्वी चली जाती है। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी शिव को और सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में भगवान क्षीरोक देसाई विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान आकाशवाणी करते, चिंता मत करो, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा अपने सारे अवतार शक्ति के साथ में और तुम सब देवता लोग भी प्रकट हो। और वहां से शुरू होता है इसके कि किस प्रकार सूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवकी पुत्री देविका का ब्याह होता है। और जब कंस देवकी के रथ को हाँकता रहता, आकाशवाणी होती है। ये भगवान की यहाँ से लीला शुरू होती है। यहाँ पर भगवान के अवतार की भूमिका स्टार्ट बनती है और आकाशवाणी होती है कि हे कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। असुर की प्रवृत्ति जैसी होती है, आसुरी प्रवृत्ति, तुरंत सब कुछ भूल जाता है कि मेरी बहन है, ये स्त्री है और अभी अभी इसका ब्याह हुआ है। अपना तलवार निकाल के उसको मारने पर तुल जाता है। बहुत समझाते हैं वसुदेव, नहीं समझ में आता। अंत में वसुदेव कहते हैं कोई बात नहीं है, देखो जब देवकी के जैसे जैसे पुत्र, देवकी तो तुम्हारा वध नहीं करने वाली है, देवकी के जो 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, मैं तुमको एक एक करके पुत्र ला करके दे दूंगी। और वसुदेव एक एक करके अपने 6 पुत्र को लाता है और कंस उसे मार देता है। दूसरे अध्याय में शीर्षक देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। यहाँ पर
सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कंस जब देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका होता है तो देवकी के गर्भ से एक और 7वां पुत्र श्री कृष्ण का अंश विस्तार है। बलराम संकर्षण राम से जाना जाता है, भगवान के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है, वो प्रकट होने वाले होते हैं। तो भगवान योग माया को कहते हैं कि हे सर्व कल्याणी, तुम इसे देवकी के गर्भ से ले जाकर करके माता रोहिणी के गर्भ में उसको स्थापित कर देते हो। उस बलराम को जो कि सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा, इसलिए राम कहलाएगा। सर्वशक्तिमान होगा, सर्वशक्तिमान अपनी अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा, बलभद्र कहलाएगा। योग माया ने भगवान की आदेश का पालन किया। उसके बाद उन्होंने बलराम को रोही के घर में स्थापित कर दिया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं वसुदेव के मन में, वसुदेव के मन से माता देवकी के मन में, हृदय में। और देखिए जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, देवकी का और वसुदेव का लिखा है वो चेहरा साधारण चेहरा नहीं, दिव्य हो जाता है, दिव्य प्रकाशमान हो जाता है। इतना ही नहीं, जिस जगह देवकी थी, जिस कारागार के अंदर थी, वो भी जगह तेजवान हो जाती है। और कंस भी चकरा जाता है कि इसके पहले 6 पुत्र हुए, कभी भी उसने ये देवकी को इतने तेजवान रूप में नहीं देखा। समझ जाता है कि अब मेरा ये जो 8वां पुत्र है देवकी का, अवश्य विष्णु पुत्र होगा। हरि बोल, विष्णु तत्व होगा। सदैव कृष्ण का चिंतन करने लग गया। और इधर में देवता लोग देखे कि जब भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हो चुके हैं, चारा वातावरण दिव्य हो गया है, आकर देवता स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति हम लोग ने डिटेल में सुनी। और एक जो वर्ड कहते हैं उसको हम लोग याद करते कहते हैं, आप परम सत्य हैं और आपको परम विधि के द्वारा अर्थात भक्ति के द्वारा ही आपके पास पहुंचा जा सकता है। देवताओं द्वारा दिए गए जो वर होते हैं वो तो शाश्वत नश्वर है, हम जीव शाश्वत है, हमें तो शाश्वत सुख की आवश्यकता होती है, खोज करनी चाहती है। जो भगवान की भक्ति करता है वो कभी भी च्युत नहीं होते। किसकी तरह? अभक्तों की तरह। अभक्त कितना ही कुछ प्राप्त कर ले, जितना ही सुख भोग ले, अंत में उसका अंत होता है। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति करता है, भले ही भक्ति कुछ दिनों के लिए रुक जाए, कभी भक्ति विनष्ट नहीं होती है। चित्रकेतु, इंद्रधुम्न और भरत महाराज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में ब्रह्मा जी देवता स्तुति करने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद सारे देवता भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी को आगे रख करके अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कृष्ण जन्म। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इसके भगवान के आविर्भाव के शुभ समय क्या क्या होता है। सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य शांति से युक्त हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र अश्विनी जैसे तारे निकल आते हैं, सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगी, निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाह होने लगी। उस समय हृदय में से भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्व चंद्रमा उदय हुआ। भगवान की आंखें कमल के समान थी और अपने चारों हाथों में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर शिवस का चिन्ह था, पीताम्बर पहने हुए थे। वसुदेव ने मन ही मन 10,000 गाय ब्राह्मणों को वितरित किया। वसुदेव ने उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने दिव्य प्रभाव से उस जन्म स्थान को जगमगा रहा था। वसुदेव ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू किया। कहते हैं आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष और परमात्मा है, और इसके आगे और किस प्रकार वसुदेव भगवान को ग्लोरिफाई करता है, आज हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयन्तु धीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गीण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम ते पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 3 शीर्षक कृष्ण जन्म श्लोक नंबर 15 से। ओके थैंक यू। श्लोक नंबर 15 से लोग शुरू करते हैं। ततो इमे अविकृता भावा तथा ते विकृतेशः नाना वीर्या पृथक भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुकृता इव। प्राग्येव विद्यान् संवित्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुकृता इव। प्राग्ये विद्यमानत्वान् तेषामिव संभव। एवं एवं भवान् बुद्धि अनुमे लक्षणे ग्राहे गुणे सन अपि तत् गुणाग्रह अना। इसको इससे पढ़ेंगे सॉरी। एवं वनाम बुद्धि मुने लक्षणे ग्राह्ये गुणे सन्नपि सद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहि अंतरम ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। संपूर्ण भौतिक शक्ति अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में विलग होती प्रतीत होती है। यह विलग हुई शक्तियां जीवभूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है, किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पूर्व ही महत्त्व उपस्थित रहता है। अतः महत्त्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, किंतु आप न तो हमारे इंद्रियों द्वारा अनुगम्य हो पाते हैं, नहीं हमारे मन या वचन द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। अवांग मन सागोचर। हम अपनी इंद्रियों से कुछ भी वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं, कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं। उदाहरणार्थ हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फंसू आप इंद्रियों के परे हैं। यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध है, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण है, सर्वव्यापी अव्याज परमात्मा है। अतः आपके लिए कुछ भी भारी अभीति नहीं है। आपने कभी भी देवकी के प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत आप पहले से वहां उपस्थित है। हरि बोल। ये पूरा ईश्वर तत्व के बारे में वसुदेव जी बताते हैं कि इस सृष्टि के पहले भी आप थे। और हम लोगों को मालूम है कि अभी हमने पिछले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कारणोदक्षाई विष्णु के रोम असंख्य, महाविष्णु के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जो सारे जीव उनके अंदर स्थापित रहते हैं उसको डाल देते हैं। उस समय वो प्रधान अवस्था में रहती है, और जब वो प्रकट होते हैं तो उसको महत्त्व कहते हैं। और उसके बाद में महत्त्व जो मिथ्या अहंकार, तो मिथ्या अहंकार 3 रूप में होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। तो सारे हमने पूरा का पूरा पढ़ा था कि किस प्रकार में हम लोगों के ये सारे तत्व जितने भी 24 माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसके बाद में माने क्या बोलते हैं इंद्रिय, विषय है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे के सारे प्रकट होते हैं। ये सब भगवान से, लेकिन ये भगवान उसके पहले रहते हैं। सृष्टि नहीं रहती है, लेकिन भगवान रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कहते हैं कि जो ये भगवान की ये सृष्टि है, इसको क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। ये याद रखना, हमने पढ़ा, ये सर्ग है।
भगवान इज द ओरिजिनल क्रिएटर। उसके बाद में ब्रह्मा विसर्ग है, विसर्ग का काम करते हैं कि जो कुछ भगवान ने स्थापित कर दिया है कारणोदय विष्णु, और उसके बाद में गर्भोदय विष्णु ब्रह्मा जी को अपने कमल नाभि से प्रकट करते हैं। तब ब्रह्मा जी जो भगवान ने और सब कुछ इस भौतिक जगत में क्या क्या कर दिया, सारे जीवों को स्थापित किया है, 14 ब्रह्मांड बना दिया, उसमें ब्रह्मा जी उन जीवों को जिन्होंने भगवान ने डाल दिया है, उनको के कर्म स्वभाव के अनुसार उन्हें स्थापित कर देते हैं पृथ्वी लोक में, जन लोक में, तन लोक में, महत लोक में, अतल वितल सुतल तरातल परातल। बहुत सुंदर साइंटिफिक वे में बताया गया है। नंबर 1 ये तो सृष्टि के बारे में बताया, और उसके बाद में कहते हैं भगवान की जो इंद्रियां हैं वे भौतिक इंद्रियों से परे है। भगवान की कोई भी इंद्री कोई कार्य कर सकती है, लेकिन हमारा लिमिटेशन है, हमारी आंख देख सकती है, आंख खाने का काम नहीं कर सकती है। और इस तरह की सारी बातें बहुत सुंदर ढंग से भगवान वसुदेव जी महाभागवत है बहुत, इसलिए वो ये चीज को बता रहे हैं बहुत सुंदर तात्पर्य के माध्यम, सॉरी श्लोक के माध्यम से, ना तात्पर्य। अब तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ही बात की है, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप से ये सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है, सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान की अनुभूति स्थूल क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर में है, सब कुछ भगवान, क्योंकि उन्हीं से निकली है, ठीक है, क्योंकि वो शक्तिमान है, वो शक्ति, वो स्वयं नहीं शक्ति के रूप में सब माने सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन हम शक्ति सब जगह नहीं हो सकती है, ये याद है। कृष्ण एकमात्र शक्तिमान ही सर्वव्यापी है। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक भगवान को, दिव्य भगवान के नहीं समझ सकते हैं। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, अपनी आध्यात्मिक कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम इस भौतिक इंद्रियों से, भौतिक ज्ञान से कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। कहा गया कि भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं आदि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। जो सचमुच निर्देशन के अंदर शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। और साक्षात इसलिए कर सकता है, तब भगवान उस पर प्रकट करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं। ये वर्ड याद रखना है, ये नहीं है कि हम लोग ने वो क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है तो हम लोग नहीं, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी भगवान अपने को प्रकट नहीं करेंगे। और जहां तक भौतिक लोगों की बात है, भगवान तो गीता के 7वें अध्याय के 25 बहुत ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समाप्त, बहुत क्लियर वर्ड में भगवान ने कह दिया। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी, जिसने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वह सदैव भगवान गोविंद को अपने भीतर बाहर देख सकता है, अर्थात उसको भगवान अपने को प्रकाशित कर देते हैं। इस तरह वे सर्वमान्य को दृष्टिगोचर नहीं होते। उदाहरण के लिए देख लेंगे, जब भगवान इस धरा पर थे द्वापर युग में, तो देखो सब जो भक्त थे समझ पाए, कुंती महारानी समझ पाई, उत्तरा समझ पाई, द्वारका की रानियां समझ पाई, पांडव समझ पाए, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया, कंस नहीं समझ पाया, जरासंग नहीं समझ पाया, शिशुपाल नहीं समझ पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान के भक्त इसमें भगवान ने अपने को प्रकट किया, उनको बताया। भगवत गीता के इस श्लोक में ये कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे विचारणीय नहीं है। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तु उन्हीं पर टिकी है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, यह संपूर्ण विचार उनकी दो विभिन्न शक्तियों पर अपरा अर्थात अध्यात्म शक्तियों का मेल है। जिस सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के ऊपर फैलता है, उसी तरह भगवान की शक्ति सृष्टि भर में फैली और सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हुई है। तो 7वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। तो 7वें अध्याय में पूरा मैन जो श्लोक में एकदम लिखा हुआ है कि जिस प्रकार एक धागे में सारे मणिये टिके रहते हैं,
अगर वो धागा निकल जाएगा तो मणि बिखर जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपनी शक्ति को जरा सा हटा लूंगा तो पूरा विश्व ब्रह्मांड में अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व खो चुके हैं। ऐसे तर्क को करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और सारी वस्तु मुझ में, फिर भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ राजा सरकार का मुखिया होता है और ये सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। सरकार के विविध विभाग राजा की शक्तियां होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित है। इतने पर भी राजा से यह आशा करना कि हर विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा व्यर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है। तो हम लोग भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ब्रांचेज हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो सब जगह उपस्थित रहता है। वो अपने सेटअप के माध्यम से बता देता है ये बिरला कंपनी है, ये टाटा का कंपनी है, ये टाटा की ऑफिस है, बिरला की भी, ये टाटा का एम्प्लॉई है, ये बिरला का एम्प्लॉई है, लाइक दैट। यह तो भोंडा उदाहरण हुआ। उसी तरह हम जो कुछ भी देखते हैं, जितने भी वस्तुएं विद्यमान है, चाहे वे इस भौतिक जगत में या वैकुंठ में हो, ये सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। भगवान की विभिन्न शक्तियों के मिश्रण से ही सृष्टि बनती है और जैसे भगवत में कहा गया वे अपने सरकार पर सर्वत्र उपस्थित है जो उनकी विभिन्न शक्तियों का मिश्रण है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो भगवान केवल अपने चित्तन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वे भला वसुदेव की पत्नी देवकी के घर के भीतर कैसे आ सकते हैं। भगवान कहीं भी आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं, मत्स्य अवतार में आ सकते हैं, बराह अवतार में आ सकते हैं, कुर्म अवतार में आ सकते हैं, रामचंद्र के अवतार में, नरसिंह अवतार में, किसी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी है। इस तरह का खंडन करने के लिए श्री वसुदेव ने कहा हे प्रभु, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के घर के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो इसी तरह बनी थी। आप महाविष्णु के रूप में कानाव कानाव में लेटे हुए थे, माने कानाव जल में लेटे हुए थे और आपकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। पहला स्टेज। तब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गभीरता विष्णु के रूप में फिर से प्रकट हुए। दूसरा, उसके बाद आपने पुनः अपना विस्तार क्षीरदशाई विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि ये देखिए जो वर्ड बोले ना, यहाँ तक कि हर परमाणु के भीतर भी प्रविष्ट कर गए। तो हम लोग को पीछे में कई बार यही है, हम लोग डिस्कस कर चुके, फिर भी याद कर लेंगे। कई बार बोलेंगे प्रभु अरे वो तो निर्जीव है, परमाणु में कैसे है। अरे परमाणु में भगवान, हर परमाणु का अपना आकार होता है, कलर होता है, उसमें गुण होते हैं, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। ये सारे गुण आकार किससे आते हैं? ये कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण ही है, जल में मैं स्वाद हूँ। सब एक वर्ड खाली याद रखिए, मैं जल में स्वाद हूँ। तो ये स्वादपन जल में कौन है? ये कृष्ण है। तो इसी तरह उस हिसाब से कहते हैं कि हर परमाणु में भी कृष्ण है। अतः आपका देवकी के घर में प्रवेश उसी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश किया है, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं। हम भौतिक उदाहरणों से सर्वव्यापी बने रहते, समझ में आए। ऐसा नहीं कि देवकी के घर में प्रवेश कर गए अब और कहीं नहीं। नहीं, बैकुंठ में रह सॉरी गोलोक धाम में भगवान रहते हुए बैकुंठ में, भौतिक जगत में, हर ब्रह्मांड में, हर जीव में, हर चीज में भगवान रहते हैं, जो कि हमको बहुत तत्व के हिसाब से क्लियर हो चुका है। भगवान अपनी शक्ति के रूप में हर जगह भगवान रहते हैं। स्वयं कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। इतना सुंदर तत्व देखिए, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य हम समझ सके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किसी को भी हम कर सकते हैं। अतः आपका जीवन में इसी तरह समझ में आ जाए, ऐसा तो आपने प्रवेश, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी बने रहते हैं। हम भौतिक उदाहरणों से आपके प्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति में तत्व 16 तत्वों में विभाजित होकर भी जैसी की तैसी बनी रहती है। अक्षत जैसी की तैसी यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी जल वायु आकाश का मेल ही तो है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है तो लगता है कि उन तत्वों का नए सिरे से सृजन हुआ है, किंतु ये सारे तत्व शरीर के बाद सदैव विद्यमान रहते हैं। हरि बोल। हमारे शरीर के अंदर भी पृथ्वी अग्नि जल वायु से बना हुआ है ये शरीर है। कुछ भी आप ले लीजिए, ये मोबाइल बना हुआ है, ये कलम बना हुआ है, ये हाड़ी बनी हुई है, कुछ भी बनी हुई है। ये जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व है, उन्हीं से तो लेकर ये बना हुआ है।
और जब ये शरीर हम छोड़ देते हैं तो ये तत्व जलने के बाद में, ये शरीर जब जल जाता है, ये अलग अलग तत्व निकल के फिर ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। बहुत सिंपल, भगवान ने बहुत साइंटिफिक वे में समझा दिया है। इसी तरह यद्यपि आप देखिए घर में शिशु रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, आप बाहर भी विद्यमान है, आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, स्वयं धाम में भी रहते हैं, इस जगत में भी रहते हैं, सब जगह। तो आप एक ही समय लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। हरि बोल। तो भगवान अपने को लाखों रूप में विस्तार कर सकते हैं। बहुत हमने ब्रह्म मोहन लीला में देखा है, द्वारका में भगवान की 16,108 रानी है। रासलीला में हमने देखा करोड़ों गोपियों के संग एक ही कृष्ण, सब गोपियां सोचती है कि कृष्ण खाली मेरे संग में रासलीला कर रहे हैं। ये भगवान की लीला अपरंपार है। आपके प्राकृतिक को काफी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपके भौतिक शक्ति की, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप भौतिक शक्ति से उसी प्रकार के मूल स्रोत है जिससे सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य है। न तो सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित कर सकता है, नहीं आपसे उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के 3 गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु ये तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किंतु ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में, अच्छा जब ये बोलेंगे ना अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं, अत्यंत बुद्धि माने भगवान का परम भक्त है, वो सब नहीं, वो ज्ञानी हो जो दार्शनिक है। परम बुद्धिजीवी, बुद्धि वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का भक्त हो बड़ो चतुर, बहुत बुद्धिमान होते हैं। दूसरे से यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप इसके द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते। भगवान शक्ति के रूप में इसके अंदर है, लेकिन भगवान उससे क्या होता है, बंधते नहीं, आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म का तेज प्रकट होता रहता है, जिससे हर वस्तु प्रकाश। ब्रह्म संहिता में हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से उद्भूत होता है। चेतन चेतामृत में हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर में ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसी ब्रह्म तेज से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवद गीता में अभी कहा गया कि भगवान ब्रह्म तेज के आश्रय है, अर्थात जो ब्रह्म तेज है वह भगवान का ही शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। और ये ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, ये आंशिक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान तो कृष्ण परम सत्य है, परिपूर्ण है, साकार है, और अपने गोलोक धाम में रह करके नित्य आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद है। यह भगवान की वास्तविक परिभाषा है, भगवान के बारे में ज्ञान है। मूलतः यही सारी वस्तुओं के मूल कारण है, किंतु अल्पज्ञ लोग यह सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष पर्वत में अपितु यह अल्पज्ञ का निष्कर्ष अवजानन्ति मामूला मानुषी तनुमाश्रितम। यह आत्मनोदृश्य गुणेषु सन्निशि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकते अबुद्ध बिना अनुवादम न च तत्मनिशितम सम्यक यत त्यक्तम उपाददत पुमान। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनभिज्ञ होता है, और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचन द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रिय पर, यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। बोल। आत्मा के मूलाधार बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथाकथित वैज्ञानिक अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालों में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नाना प्रयास किए हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। क्योंकि विज्ञानी शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत है उनके प्रति अब मुग्ध है। हमने अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि एक छोटा सा अंडा तो बना कर दिखला दे, अरे घास का पिंका तो बना के दिखा दे। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते। उसमें एक सफेद अंश होता है और एक पीला। ये एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक विज्ञान सरलता इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वे ऐसा अंडा बना भी ले, जब उसे इंक्यूबेटर में के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। हरी बोल। मुर्गी के चूजे, इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए, क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है,
तो जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीव का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा जाता है। अरे इतना तो सिंपल सा चीज है, इतना सिंपल, रोज देख ले, जैसे ही आत्मा निकलती है, कितना सुंदर शरीर हो, कितना इंटेलिजेंट बुद्धि हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। बिना आत्मा के कोई चीज का कैसे शरीर का अस्तित्व जैसे वो खत्म हो जाता है। पुनः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। ये भी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। वो इस शरीर का न तो तिरस्कार किया जा सकता है, न ही इसे पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की शक्ति है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता में किया। इस शरीर का हमें सदुपयोग करना है। ये नश्वर है लेकिन अच्छा है। मनुष्य नश्वर जरूर है लेकिन इसके बहुत लाभ है। इस चीज को तो बहुत सुंदर साइंटिफिक में यहाँ पर प्रभुपाजी तात्पर्य भूमि आपो अंधो वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकार इत्यम्ने भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरयम इति ततत त्वन्याम प्रकृति विधि में परा जीव भूता महाभावो यत इदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये मेरी 8 भिन्न भौतिक शक्तियां, किंतु हे महाभाव इस अपरा शक्ति के अतिरिक्त भी मेरी पराशक्ति है जो उन समस्त जीवों से युक्त है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण किया है। अतः शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसा आत्मा का, क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्ति है। अतः इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका जन्म सच्चाई से हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वह मूर्ख अबुद्ध कहलाता है। बुद्धि वैदिक आदेश अनुसार एतत् आत्मयम इदम सर्वम सर्व खल्पिदम ब्रह्म, सारी वस्तुएं पर ब्रह्म। अतः शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म है, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न है। अर्थात सिंपल बोलेंगे, एकदम सिंपल समझ, भगवान की शक्ति है। चल अचल शरीर आत्मा जो कुछ भी कह लीजिए सब भगवान की शक्ति ही है। वेदों के निर्णयों से विज्ञ न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है। इस जगत के अव्यय, इस जगत के जो भी अव्यय है तथा कारण ब्रह्म है, और इस जगत के अव्यय को हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। हरि बोल। बिना कृष्ण के, बिना ब्रह्म के, हर जगत के ब्रह्म का अलग है, याद रखेंगे। यहाँ पर ब्रह्म बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। बिना शक्तिमान के कोई शक्ति की वैल्यू नहीं है। साथ ही चूंकि इस भौतिक, इसको अचिंत भेदाभेद बोलते हैं, इसको सब याद रखेंगे। साथ ही चूंकि अचिंत भेदाभेद का मतलब समझ गए कि नहीं? केवल एक ही चीज जब भी एक्सप्लेन करना हो तो अचिंत भेदाभेद में सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति और शक्तिमान को ले लीजिए, सारा कंसेप्ट। सूर्य की रोशनी है बिकॉज सूर्य है। ताप दिखाई दे रहा है क्योंकि अग्नि है। अग्नि नहीं होती तो ताप नहीं होता। अर्थात अग्नि रूपी शक्तिमान के बिना ताप रूपी शक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसको अचिंत भेदाभेद कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ताप अग्नि है। ताप अग्नि नहीं है, ताप अग्नि से आया है, इसलिए ताप इज डिपेंडेंट ऑन अग्नि, अर्थात शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन शक्तिमान। इसको अत्यंत भेदाभेद बोलते हैं। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अव्यय, हमारे जो भी अव्यय हैं तथा इसका कारण ब्रह्म ही है, अतः वे दोनों ही सत्य है। अतः ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, व्यक्तित्व की कोई वैधता नहीं है। कौन बोलते हैं ये? मायावादी बोलते हैं। यह जगत मिथ्या नहीं है, अनित्य है, नित्य नहीं है, ये मान लिया है, लेकिन कह दे कि है ही नहीं, ये बेवकूफी है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग इसे ही सत्य मानते हैं। ज्ञानी जगत का निषेध करके जगत है नहीं, और जो मूर्ख है वो कहते हैं इस जगत को शाश्वत मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते कि वह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है, और जो मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जिन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, नश्वर शरीर को सत्य मानकर, शाश्वत मानकर उसको अलंकृत करने में लगे हुए हैं। खाली उसी का सुंदर बनाने में, उसको
कंफर्ट देने में लगे हुए हैं। जितने भी आज आविष्कार होते, जो कुछ होता है, केवल शरीर से संबंधित चीजों के लिए होता है, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा है, भगवान का अंश है, शाश्वत है, उसके लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इन दोनों दूसरे शरीर को मिथ्या माच कर दूसरे शरीर को सर्वस्व मानना बचा जा सकता है यदि कृष्णवादी पद को प्राप्त कर लिया जाए। यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं तो असुरों की कोटि में आ जाते हैं, जो यह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रक नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम में जगत आहुर निश्वरम, भगवत गीता के 16 अध्याय के इसे असुरों का निर्णय कहा जाए। हरि बोल। जगत आहुर निश्वरम माने अनिश्वरम, सॉरी। तत्वतो तत्वतो अस्य जन्म स्थिति संयाम विभो वदन्ति अनिहात अनुनात अविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते तत् आश्रय तत् उपचर्यते गुणे। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन पालन समय आपके द्वारा। विद्वान वैदिक पंडित का हरि बोल। तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से प्रभावित, अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप भगवान अपनी अच्युत कहलाते हैं, हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, अपरिवर्तित है। अच्युत मतलब अच्युत, कभी वो च्युत नहीं होते। आप पर ब्रह्म है और आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजो तमो गुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं वसुदेव जी। वेदों में कथन है, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकस्य दृश्यते पराश्य शक्ति विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। भगवान को न तो कुछ करना होता है, न कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा सदैव सुचारू रूप से होती रहती है। हरि बोल। सृजन पालना इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि भगवत मया अध्यक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। बहुत सुंदर श्लोक। अंततः भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वे निर्विकार कहलाते हैं। चूंकि हर घटना उनके निर्दशा होती है, अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इसी तरह वे संहार के स्वामी है। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, तो वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य होता है। हमारा जो कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है वो, तुम किसके यहाँ नौकरी करते हो? मैं बिरला के यहाँ नौकरी करता हूँ। तो जो भी कार्य करते हैं इसका मतलब बिरला करता है। बिरला के माध्यम से वो ये लोग, हम लोग, सब लोग कार्य माने भगवान के माध्यम से, भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि, जितने भी देवता, सूर्य, चंद्रमा, हम सब जीव काम करते हैं। और देखिए चेतन चिता में बहुत तत्व में लिखा है। ये तो हम लोग जीव तत्व की बात कर रहे हैं। विष्णु जो तत्व है वो भी क्या है? दास का काम करते हैं। नित्यानंद प्रभु को ले लीजिए, अद्वैताचार्य को ले, सब कुछ है, ये दास का काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की सृष्टि में, भगवान की लीलाओं में सहयोग देना। न तस् कार्य होता है, यद्य कुछ भी नहीं करता, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की शक्ति असंख्य है, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती है। भगवान स्थिर है और इस बात में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं है, अर्थात वो अपनी शक्ति के माध्यम से सारा कार्य करते हैं। तो ये बहुत सुंदर ईश्वर तत्व के बारे में वसुदेव जी हमें बता रहे हैं। न सत्वम त्रिलोक स्थये स्वमायया विभर्षि शुक्लम खलु वर्णात्मन सर्गाय रक्तम रजसोपबृहिंतम कृष्णम च वर्णतम स जनात्ययि उपबृहितम। हे प्रभु, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है। हरि बोल। फिर भी तीनों गुणों के पालन हेतु आप सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है आप लाल प्रतीत होते हैं, और अंत में अज्ञान के आवृत समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। तो तीन गुणों को तीन कलर से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना की, आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अथवा श्वेत
परम सत्य का प्रतीक है, क्योंकि यह भौतिक गुणों से अप्रभावित है। भगवान ब्रह्मा जी रक्त कहलाते हैं क्योंकि वे सृष्टि के रजो गुणों के द्योतक है। तमोगुण अंधकार भगवान शिव जी के अधिकार में, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, अधिकार में, क्योंकि वे सृष्टि पालन और संहार, क्योंकि वे विश्व का संहार करते हैं। इस जगत की सृष्टि संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संचालित होता है, किंतु आपकी माने गुणा अवतार है ये। ऐसे भी जहां भी चीज आएगा हम लोग अपने एक्सप्लेन करते जाएंगे। गुणा अवतार इसके बाद, यहाँ पे गुणा अवतार की बात कर रहे हैं। इस जगत की सृष्टि संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संचालित होता है, किंतु आप इन गुणों से सदा अप्रभावित रहते हैं, जैसे कि वेदों में पुष्टि हुई है। हरि ही निर्गुण साक्षात, भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा गया कि भगवान के शरीर में रजो तमो गुण नहीं पाए जाते। हमें अपनी इंद्रियों के अनुभव के विषय में इस श्लोक में उल्लेखित 3 रंगों शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का साधक अर्थ नहीं ध्यान करना चाहिए, अपितु ये सतोगुण रजो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कभी कभी हमें सतोगुण बगुला श्वेत दिखता है, तो समझ गए ना। सतोगुण से क्या होता है, पालन होता है, रजोगुण से सृष्टि होती है, और तमोगुण से संहार होता है। कभी कभी हमें तमोगुणी बगुला श्वेत दिखता है। बकांद न्याय के अनुसार मूर्ख बगुला बैलों के अंडकोशों को लटकती मछलियां समझ के उसके पीछे दौड़ता है, ताकि जैसे ही वे गिरे उसी से मैं उन्हें पकड़ ले। इस तरह बगुला सदैव अंधकार में रहता है। यद्यपि वैदिक साहित्य के प्रणेता व्यासदेव श्याम रंग के थे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे तमोगुणी थे। हरि बोल। वे तो प्रकृति के भौतिक गुणों से परे सत्व गुण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित है। कभी कभी ये रंग शुक्ल, रक्त तथा पीत, शुक्ल, रक्त तथा पीत रंग, शुक्ल रंग रक्त ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्रों को बताने वाले होते। कितना सुंदर, अलग अलग है। श्री भगवान विष्णु श्याम रंग के हैं, शिव जी श्वेत और ब्रह्मा लाल रंग के। किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तो उसने लिखा में लिखा कि इन रंगों का पता इस तरह के व्यक्ति के लिए नहीं होता। माने इस तरह बेकार कंपेयर तुलना करने को मतलब नहीं। शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का सही ज्ञान इस प्रकार होता है। भगवान सदैव दिव्य है, किंतु सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का रक्त रंग धारण करते हैं। किंतु पुनः कभी कभी भगवान क्रुद्ध होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराद मनः क्षिपामि अजस्रम अशुभमान आसुरेषु एव आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और पुरुषों में अधम है, उन्हें मैं भव सागर के विविध असुर योनि में डाल देता हूँ। इन असुरों का विनाश करने के लिए भगवान क्रुद्ध होते हैं, तब वे भगवान शिव जी का रूप धारण करते हैं। संक्षेप में भगवान तीनों गुणों से परे है। हमें इंद्रिय अनुभूति के कारण अन्यथा सोचकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें मार्जनाओं के माध्यम से भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। भगवान को गुरु, शास्त्र, साधु, गुरु और शास्त्र, 3 के माध्यम से हमें भगवान को समझना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो लोग, अच्छा यहाँ सब कुछ समझ में आ गया ना। पूरा का पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बता रहा है, 3 गुणों के बारे में बताया गया, भगवान के गुण अवतार के बारे में बताया गया, सतोगुण रजोगुण 3 सब के बारे में पूरा बता दिया। ये सब भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी पोजीशन को कभी भी कम नहीं होते हैं। कभी कभी भगवान को कोई भी कार्य करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, एक होटल का मालिक है, तो वो तो मालिक है, लेकिन कभी कभी समझ लो कैशियर नहीं आता है, तो मालिक आके कैशियर का रोल करता है। इसका मतलब नहीं कि वो कैशियर हो गया। कभी मैनेजर नहीं आया तो मैनेजर का रोल करते हैं, इसका मतलब वो नहीं है। मालिक तो वही है। समय काल स्थिति के अनुसार वो अलग अलग काम करते हैं। इसका तो उसी तरह वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन सब कुछ उनके अंदर में, 3 गुण उनके अंदर में। मैं अध्यक्ष सब सृष्टि उनके अंदर में कार्य करती है, सब कुछ करते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहे अवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरः राजन्य संज्ञा असुरकोटि युक्तपे निर्व्यूह्यमाना निश्यते चमु।
हे प्रभु, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए। हरि बोल। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले, राजनीतियों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही है उसका वध करेंगे। हरि बोल। अब वो जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। इस जगत में कृष्ण दो कारणों से प्रकट होते हैं, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। निर्दोष धार्मिक भक्तों की रक्षा करने तथा उन अशिक्षित असभ्य असुरों का वध करने के लिए जो राजनीतिक सत्ता के लिए कुत्तों की तरह भोगते हैं और परस्पर झगड़ते रहते हैं। कहा गया कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण आंदोलन भी नाम रूप में कृष्ण का अवतार ही है। हम में से हर व्यक्ति को जो आसुरी शासकों राजनीति से भयभीत है, कृष्ण के इस अवतार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का स्वागत करना चाहिए। तभी हम इन आसुरी शासकों के उत्पीड़न से सुरक्षित रह सकेंगे। संप्रति ये शासक इतने शक्तिशाली हैं कि ये केंद्र प्रकार सरकार के उच्च पदों को अपने कब्जे में करके असंख्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकाल के बहाने तंग करते, दावा करते हैं तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, वोट लेकर के नेता बन गए हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? भक्षक है, रक्षक नहीं है, बच्चा का तंग करते हैं हमसे। ये सारा विश्व एक संकटपूर्ण स्थिति में है और एकमात्र आशा बंधी हुई है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, एकमात्र आशा बंधी हुई है इस हरे कृष्ण आंदोलन पर। हरि बोल। क्योंकि एकमात्र हरि भगवान का नाम ही राम बाण दवा है। भवौषधि याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा अभी पहले अध्याय में। भवौषधि माने भव सागर की ये वास्तव से पार करने की एकमात्र ये औषधि है हरि नाम। स्वयं भगवान इसको लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान नरसिंह देव का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद अपने आसुरी पिता अत्यधिक सताए जा चुके थे। ऐसे ही आसुरी पिता और शासक राजनीति के कारण ही हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ा पाना कठिन हो रहा है। किंतु अब जबकि कृष्ण अपने नाम रूप में इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट हो चुके हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि इस आसुरी पिताओं का विनाश होकर ही रहेगा और सारे विश्व में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। आज सारा विश्व राजनीतिज्ञों, गुरुओं, साधुओं, योगियों तथा अवतारों के भेष में असंख्य असुरों से भरा पूरा है। पाखंडी गुरु, पाखंडी योगी, पाखंडी साधु, नकली अवतार, अरे मैं तो अवतार हूँ, और वे मानव माने सहजिया, और वे मानव समाज को सही लाभ देने वाले जनता को दूर ले जा रहे हैं। हरि बोल। अयम तु असभ्य तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यवधीत सुरेश्वर सते अवतारम पुरुषे समर्पितम श्रुत्वा अनुरुद्धो एव अभिशरति उदायुध। हे प्रभु, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह जो ही अपने सेनायाकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए, तुरंत ही वह आपको मारने के लिए हथियार समेत आएगा। यहाँ पर कंस को असभ्य कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगली महाक्रूर, क्योंकि वह अपनी बहन की कई संतानों को मार चुका था। जब उसने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, तो वह असभ्य उस कंस तुरंत ही अपनी नवविवाहिता बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। हरि बोल। वह शिष्यों का, गायों का, ब्राह्मणों का, वृद्धों का वध कर सकता है। 5 लोगों का वध नहीं होना चाहिए, वही बता रहे हैं। लेकिन वो जो असुर होते हैं, जो असभ्य होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। उसे किसी पर दया नहीं आती। वैदिक सभ्यता के अनुसार गाय, स्त्री, बच्चे, वृद्ध तथा ब्राह्मण दोषी भी हो तो उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, किंतु असुरगण, असभ्य जन इसकी परवाह नहीं करते। संप्रति गायों का तथा बच्चों का वध बिना रोक टोक के चल रहा है। अतः यह सभ्यता रंच भर भी मानवीय
नहीं रही। हरि बोल। ये पशु वाली समाज हो गया। और जो लोग इस नूतनी सभ्यता का संचालन कर रहे हैं वे असभ्य असुर है। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जन अधिकारी के रूप में वे निसंकोच घोषणा करते हैं कि वे हरे कृष्ण आंदोलन का कीर्तन एक उद्यम है। यद्यपि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। इस श्लोक का महात्माओं का कर्तव्य है कि वे हरे कृष्ण का कीर्तन सततम करे और यथाशक्ति सारे विश्व में इसका प्रसार करने का प्रयत्न करे। दुर्भाग्यवश समाज ऐसी असभ्य अवस्था में है, इसमें ऐसे तथाकथित महात्मा भरे पड़े हैं, तथाकथित है महात्मा भरे पड़े हैं, जो गायों तथा बच्चों को मारने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी असभ्य कार्यवाहियां हरे कृष्ण आंदोलन के बंबई केंद्र हरे कृष्ण धाम के विरोध में वास्तव में प्रदर्शित की गई। जिस तरह कंस ने यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवकी वसुदेव के सुंदर बालक, उसी तरह असभ्य समाज से भले वह कृष्ण आंदोलन की प्रगति से अप्रसन्न है, यह आशा नहीं की जाती कि वह इस आंदोलन को रोके। अरे तुमको नहीं करना मत करो, लेकिन तुम रोकोगे, ये कितनी बड़ी असभ्यता है। ये प्रभुआ जी तात्पर्य कह रहे। तो भी हमें अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना होगा। यद्यपि कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण का पिता होने के अगर वसुदेव कांप रहे थे क्योंकि इसलिए बस उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कृष्ण आएगा और उनके पुत्र को मार डालेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण आंदोलन तथा कृष्ण विलग नहीं, हरि बोल, और उन्हें असुरगण रोक नहीं सकते, हरि बोल, किंतु हम भयभीत है कि ये असुर किसी भी समय विश्व के किसी भाग में इस आंदोलन को रोक सकते हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट निर्भयता, इस हिम्मत का काम और कौन दे सकता है? प्रभुपाद जी दे सकते हैं। हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? केवल एक कारण है, हम 3 गुणों से प्रभावित हैं। हमको डर लगता रहता है क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति है। तुलना कर लीजिए, प्रहलाद महाराज को तो डर नहीं लगा। प्रहलाद महाराज पे तो कितने आक्रमण, कितने आपत्ति आए। अम्बरीश महाराज तो नहीं डरे, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान पर निर्भर होने के कारण निर्भय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हम भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे, भौतिक चीजें प्रति भी अनासक्ति खत्म हो जाएगी। जब हमारी अनासक्ति खत्म हो जाएगी तो उसके खोने का, रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सब कुछ तो मालूम है नश्वर है, टेम्परेरी है, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो ठीक है। तो ये जब आसक्ति नहीं रहती तो कभी भी हमको लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय में 100% कभी भी टेंशन नहीं आएगा। श्री शुकवाच अथेन्मात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तम उपाधावत कंसात भीतासु विस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा 10-50 यह देख करके उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण है, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा है ना, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते कि वसुदेव देव की जो भक्ति है ना, वो क्या ऐश्वर्यमय भक्ति है। ओ ऐश्वर्य, भगवान इतने अच्छा, ऐसा हुआ। लेकिन माँ यशोदा, ये तो पुण्य है। अरे मेरा कृष्णा मेरे ऊपर निर्भर करता है, जब तक मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगी, ये इसका ठीक से पालन नहीं होगा, ये ठीक से खाए पिएगा नहीं। ये भाव रहता है, इतना सुंदर भाव रहता है। लेकिन इनके ऐश्वर्य पूर्ण भक्ति है। सुखदेव साहब ने कहा था तो यह देख करके उनके पुत्र भगवान के साथ अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या इस श्लोक का शुभ विस्मिता से महत्व, जिसका अर्थ है चकित। देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र भगवान अतः कंस द्वारा अवध, किंतु स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व निश्चलता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण का कहीं बंध न हो जाए, इसलिए शुभ विस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार हम भी यह सोच हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के अंतिम में कह दिया केवल किंतु हम भयभीत है कि असुर किसे करने लेख की भाग इस आंदोलन को
रोक सकते हैं, लेकिन कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रभुपाद जी ने कहा है, लिखा है, ये आशा नहीं की जाती किससे, ये आशा की वह इस आंदोलन को रोके। कोई इस आंदोलन से, असुरों से आशा तो नहीं की जा सकती। अगर वो ऐसा करेंगे भी तो रोक नहीं पाएंगे। अच्युत अजय दास प्रभु इसको यही रोक देते आज। हाँ प्रभु जी, यही मिला। बहुत सुंदर है। उसके बाद में देवकी की है, बहुत सुंदर है। तो आज हम लोगों ने बहुत सुंदर पूरा हमारा कैंटो 2, कैंटो 3 और कैंटो सब कुछ हो गया। और सारी जो देवताओं की स्थिति हमने देखा है पूरे भागवतम के अंदर में, बहुत सारी स्तुतियां। यदि समय मिलेगा ना तो एक जगह हम लोग सारी प्रेयर्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। और सब प्रेयर के अंदर में ईश्वर तत्व को स्थापित किया गया है। ईश्वर तत्व क्या है, एक ही श्लोक में बोलेंगे तो हो जाए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उसके अंदर पूरा ईश्वर तत्व समझ में आ जाएगा, जीव तत्व समझ में आ जाएगा, 3 गुण समझ में आ जाएगा, भौतिक जगत की स्थिति के बारे में, प्रकृति के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही एकमात्र शक्तिमान है। बाकी जो कुछ भी ये चीज है वो शक्ति या कृष्ण की शक्ति का प्राकट्य है। और बिना शक्तिमान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्णा। यही चीज आज हम लोगों ने वसुदेव की प्रार्थना में सुना है। ठीक है ना। हरे कृष्ण माने ग्लोरिफिकेशन। किसी का कोई प्रश्न? तो यही बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम लोग ये पे विराम देते हैं। और अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट कुछ हम लोग बोल सकते हैं क्या? मैं क्या रथ यात्रा के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा वो क्या करना है, एडवर्टीजमेंट में क्या बोलते हैं, अवेयरनेस लानी है अभी सब लोगों को। हाँ। 1 महीना रह गया, 1 महीने से जो है। लेकिन इस बार रथ यात्रा में बहुत रथ यात्रा की बहुत सारी मीटिंग हुई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 15 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और इस बार बहुत इच्छा है कि सब लोगों की कि हम लोग पंडाल भी और अच्छा बनाए, रथ में भी थोड़ा सा परिवर्तन लेके आए, और भक्ति विच स्टाल में भी अभी भी फिजिकल मीटिंग है। कल तो ये मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग भी, अब फिजिकल मीटिंग भी होने वाली है। तो इसमें भी हमने को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार है। क्योंकि हमारे और ग्रुप वाले बोलते हैं हमको 5 टेबल चाहिए, 6 टेबल चाहिए। तो हम लोग भी इस तरह का बने कि हम लोग भी बोले कि हमको और टेबल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेबल चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और बड़े उत्साह के साथ हमें ये रथ महोत्सव रथ यात्रा महोत्सव हमें बनाना है। तो सब लोगों को तन मन धन से प्रार्थना करने की, क्योंकि ये इस साल का हमारे ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि एकमात्र जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा है जो कि भक्तों पर प्रचार करने, कृपा करने के लिए अपना अल्टर मंदिर छोड़ के दर्शन देते हैं। कितनी बड़ी बात है ये चीज, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना, सेवा के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग 7 दिन पूरी पूर्ण रूप से सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। माता जी लोग सब भजन के लिए तैयार रहेंगे। भजन के अलावा भी सब जगह और सेवा में रहेंगे। तो भजन का तो गारंटेड होगा ही। गोपी की अच्छा हुआ याद दिलाते, गोपी गीत प्रभु को कल मैं फोन करके बोल दूंगा, शायद वही इंचार्ज रहेंगे। वो अलॉटमेंट वही करते हैं भजन का। ठीक है ना। 2 है ना, एक तो पंडाल के सामने और एक होता है कल्चरल। उसमें तो हम लोग को तो पंडाल के सामने लेना है ना। पंडाल के सामने करना, कल्चरल तो बच्चे करते हैं। अच्छा, बच्चे लोग करते हैं, ठीक। ओके, पंडाल के सामने। माधव प्रिय माता जी को चोट लग गई तो माता जी तैयार करती बच्चे लोगों पे। ओहो, अच्छा, वह बहुत अच्छा याद है। जब किचन सेवा में माधव प्रिता माता जी को काफी चोट आई है, काफी वो थोड़ा फिसल के माता जी गिर गई वहां पे। तो कल मैं प्रभु से बात किया था, उनको स्टिच चाहिए, लेकिन प्रभु ने जब मुझे बताया उनके आंख बच गई। तो प्रभु खुद डॉक्टर है, देखिए, कर्मा साहब खुद डॉक्टर है, भक्त है, हरि बोल। तो उन्होंने बताया, तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। और वी ऑल प्रे टू कृष्णा माता जी की फास्ट रिकवरी के लिए। और लता माता जी के प्रभु के बारे में कोई फीडबैक नहीं है, तो पता नहीं उनको होश आया कि अभी प्रभु जी उनको होश नहीं आया ना। ओ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोली। उनको क्या है कि ब्रेन में 4 क्लॉट्स
4 mm के 4 क्लॉट्स है। कल मैंने हमारे समझी है वो आत्माराम सुनथलिया जी, उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने उनको अपोलो से शिफ्ट करके न्यूरो साइंस में करने की बात हो रही है, क्योंकि वो अभी भी वेंटिलेटर में है। समझ गया, मैंने क्रिटिकल सिचुएशन समझ गया आप जो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो शायद ठीक भी हो सकते हैं, नहीं यदि हो, उनका वो क्लॉट गल गया से उनका क्लॉट, तो वो ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत चिंता में थी। कल माता जी से मेरी 3-4 बार बात हुई, तो मैंने कहा मेरी भी परसों बात हुई थी, वही जो आपने कहा वही बात कही उन्होंने कि अभी भी वो वही सिचुएशन है, ब्लड क्लॉट हो गया है। तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, देखिए भगवान से ना सब। हाँ, तो हमारे माधव प्रिया माता जी के लिए भी और प्रभु के लिए, दोनों के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके फास्टिंग करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब बोलेंगे फिर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। कल का क्लास के लिए फिर कैसे, कल और हाँ परसों सॉरी प्रभु, कल तो थोड़ा कल रात में पानी, कल पानी हाटी में क्लास है, तो परसों पे ब्रह्म उत्सव भी और प्रभु परसों ब्रह्म उत्सव है। समझ में आया ना ब्रह्म उत्सव मतलब है कि परसों के दिन हमारे राधा गोविंद का इंस्टॉलेशन हुआ था, राधा गोविंद मंदिर है। तो सुबह पकड़, तो शायद कल परसों 2 दिन हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, फिर मंडे को मिलेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू बाबू, अच्छा हुआ याद दिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत अच्छे से नहीं विराम दे परसों से।